देखिए, पूरी तरीके से जो सर्वे सामने आया है, आप भी देख रहे होंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। और जिस तरीके से अभी जो सर्वे आया एबीपी न्यूज का कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों का कौन है, तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर है। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार है, यानी कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही है। और जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, वो नीतीश कुमार लगातार बिहार की जनता का भरोसा खो रहे हैं। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव लगातार आगे निकल चुके हैं और तमाम जो ऐसे सर्वे आ रहे हैं, तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उनके जब पिता का राज था तो कहा जाता था गुंडा राज है, माफिया राज है, चारा घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया है। तो क्या बिहार वासी फिर से वही सरकार दोहराएगी? सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। अगर आप कह रहे कि भ्रष्टाचार किया है, तो इतने सालों से वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और देश में पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो आखिर फिर कोई साबित क्यों नहीं कर पाया? अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो उनको जेल में सड़ना चाहिए था, उनको जेल में डालना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो बाहर हैं। तो साफ तौर पर वही है कि जब 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो फिर यूपीए सरकार को यह कहा गया कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इतने सारे आरोप लगाए गए। लेकिन आज 11 साल बीत जाने के बाद भी एक भी आरोप साबित नहीं हो पाए, बल्कि जो केस चल रहे थे उन केस को वापस लेना पड़ा और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो साफ तौर पर क्यों नहीं भरोसा है बिहार वासियों को? नीतीश कुमार में भरोसा इसलिए नहीं है कि वो तो पलटू चाचा हैं, वो बार बार पलटी मार जा रहे हैं। कभी वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ तो कहते हैं कि अब भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, फिर अचानक से रात में सोकर उठते हैं और सुबह फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो अब बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है इससे पहले तो हम बिहार के युवाओं को इतना नौकरी देंगे, तब यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, कहते थे कि क्या अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ आए, 17 महीने में 4 लाख से ज्यादा नौकरी बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव ने दी और सर्टिफिकेट नीतीश कुमार ने ही बांटा था। तो वो दिखा दिया था कि अगर सत्ता हमारे पास रहेगी तो बिहार में कितनी खुशहाली रहेगी। महागठबंधन सरकार चला पाएगी? क्योंकि सिर्फ 17 महीने में ही वो सरकार टूट गई थी। अरे बिल्कुल महागठबंधन सरकार चला पाएगी, क्योंकि पलटू चाचा इस बार साथ नहीं है। और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि पलटू चाचा को साथ नहीं लिया जाएगा। पलटू चाचा के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए पलटू चाचा जब तक नहीं रहेंगे तो आपको ये उम्मीद जगानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बेहतरीन तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लग रहा है उसको तो आप दरकिनार कर दिए, लेकिन वो अपने फैमिली को तो नहीं बचा पाए ना, एकजुट नहीं कर पाए, तो बिहार को क्या करेंगे? भाई साहब, फैमिली उनकी एकजुट है। आप कह रहे हैं कि फैमिली को एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि सर्वोपरि हमारे माता पिता हैं, हम उनके आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये सिर्फ मीडिया मैनेज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीडिया में इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि बिहार की जनता को डाइवर्ट किया जाए और बिहार के लोगों को यह समझाया जाए कि लालू परिवार में ही फूट पड़ चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव आरजेडी इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने वाली है। क्या राजनीति करे लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के साथ, बिहार वासियों के साथ? अब तो लालू यादव ये बताएंगे और बिहार की जनता बताएगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत दिन नहीं बाकी रह गया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है। तो बिहार की जनता, बिहार वासी यही सवाल कर रहा है कि जो वायदे बिहार से किए गए थे आखिर वो पूरे क्यों नहीं हुए। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ हैं, वो जो स्पेशल पैकेज था वो अभी तक वापस क्यों नहीं ले पाए। आप जिस तरीके देखेंगे बिहार की राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है, आए दिन वहां पर गोली चल रही है, गोली मार दी जा रही है, नेता के परिजनों को घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। क्या इसका जवाब नीतीश कुमार देंगे? कि जिस तरीके से आप तो पिछली सरकारों को कहते हैं कि गुंडा राज था, कोई 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन आपकी सरकार में तो घर में घुसकर मारा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? समय में तो पूरी की पूरी गांव को ही उड़ा दिया जाता था बम धमाके से, गोलियां मार करके। तो वही तो है कि आखिर कुछ ऐसे लोग थे जो सांप्रदायिक दंगे करते थे, उसको आप छिपा नहीं सकते हैं, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में पलायन लगातार हो रहा है, बिहार का युवा दिल्ली, मुंबई और फिर रांची और फिर कहां चंडीगढ़ न जाने कितनी जगहों पर जा रहा है। पलायन का मामला उठा रहे, पलायन रोको यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे हैं, उससे नाराज कहने के तेजस्वी यादव चल रहे, उनके यात्रा में नहीं पहुंच पाए। नहीं, ये तो कांग्रेस की यात्रा है और आरजेडी की दूसरी अपनी विचारधारा है। तो अगर कोई किसी से नाराज होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो तो तेजस्वी यादव की यात्रा है तो तेजस्वी यादव उसमें रहेंगे, और यहाँ कन्हैया कुमार की यात्रा है तो कन्हैया कुमार रहेंगे। उसमें तेजस्वी यादव का क्या काम है? तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपनी राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। जिस तरीके से अभी बैठक हुई थी, आपने देखा होगा कि तमाम पार्टी के नेता उसमें पहुंचे थे। नहीं, क्या लग रहा है आपने आरजेडी का, जेडीयू का तमाम सरकार देख लिया, तो प्रशांत किशोर को भी एक देखना चाहिए। तो भाई साहब, प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता भरोसा ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उपचुनाव हुआ था, 4 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे और उसमें अंदाजा हो गया था कि बिहार की जनता का मूड क्या है। क्योंकि यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 में जिताकर देश की सत्ता पे बैठाया। और आज देश का क्या हाल है आप देख रहे होंगे कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, एक भी नहीं मिला। 15 लाख का वादा किया गया, नहीं मिला। बेरोजगारी दूर करने की बात की गई, वो दूर नहीं हुई। 2022 में पक्का मकान देने की बात की गई थी,
वो नहीं हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहां झुग्गी वहां पक्का मकान होगा। लेकिन आप दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, झुग्गी वालों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और दिल्ली में जो अभी कार्रवाई हुई झुग्गी वालों पर, वो बिहार के लोग ही हैं। और बिहार के लोग इस बार समझ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली से बिहारियों को उजाड़ा गया है, इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकेगी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कमल खिलेगा बिहार में। देखिए, सम्राट चौधरी तो यही कहेंगे कि कमल खिलेगा। सम्राट चौधरी ये भी कहते थे कि जब तक मैं नीतीश कुमार को हटा नहीं लूंगा, अपना मुखौटा नहीं उतारूंगा, अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ वो मिल गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी पगड़ी उतार दिए, तो अब उनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो झूठे वादे करते हैं, जुमले फेंकते हैं। तो ये जुमलेबाजी हो रही है, बिहार की जनता जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। आप कह रहे जो नीतीश कुमार पलटू राम है वो पलट जाते हैं, तो इस बार भी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि वो आते हैं इंडिया अलायंस के साथ, क्या स्वीकार होगा? बिल्कुल, देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन तय करेगा कि उनको स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उस वक्त की जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा चांस जो नजर आता है कि दबाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, तो अब उनके लिए रास्ते शायद कि बंद हो चुके हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कई बार कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, उनको इंडिया गठबंधन में नहीं लाया जाएगा। नीतीश कुमार के जो बेटा निशांत कुमार है वो तो लगातार उनके तारीफ करे तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं तो निशांत भी तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो ये खबर चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब बागडोर किसी और को दे देनी चाहिए। तो वही बिहार के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जब उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो फिर अपने बेटे को सौंपे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है और बिहार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बेटा का तारीफ, उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव का तारीफ करना, क्या ये दर्शाता है कि वो कभी वापस फिर पलटी मारेंगे आरजेडी की तरफ? अब देखिए, ये तो कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे यानी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो आगे क्या फैसला लेंगे किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि चुनाव जब करीब आए, वहां की परिस्थिति कुछ अलग हो, तो नीतीश कुमार कुछ और ही फैसला ले लें और नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन का दामन थाम ले और एक बार फिर से जो माहौल पहले बना था नौकरी देने का बिहार में, वही माहौल दोबारा बिहार में बन जाए। क्या आप कहना चाहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार को क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, विकास नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे तो विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो बिहार का युवा पलायन करके नहीं जाता। अगर विकास हुआ होता तो बिहार के लोग बिहार छोड़कर नौकरी के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाते। अगर विकास हुआ होता तो बिहार का युवा पढ़ने के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करता। अगर बिहार में विकास हुआ होता तो आज वहां पर विकास आपको दिखाई देता। अगर बिहार में विकास हुआ होता तो जिस तरीके से खुलेआम पटना में गोली चलाई जा रही है वो नहीं होता। तो खुलेआम गुंडा राज आ गया है, नेता के परिजन मारे जा रहे हैं, घर में घुसकर गोली चलाई जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।